एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व हिस्ट्री में। आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हमें आपसे बात करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी का मतलब मेरा बोर्ड आप देख ही रहे हैं, बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि संसाधनों से कुछ नहीं होता है। यदि मेहनत और लगन से किया जाए कोई भी काम तो उसमें सफलता मिलती है। और मैं अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी लाइफ में सकारात्मक कुछ परिवर्तन आए। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूं कि मेरा मनोबल बना रहे। मैं आपको इसी तरीके से अच्छी वीडियोस, अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करूं। इसके लिए आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको देख सकें। बस आपका केवल यही समर्थन चाहिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। देखिए, इसके पहले मैंने जो है पढ़ा दिया है असर्टिव सेंटेंस तक का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में पूरी डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं इसी चैनल पर। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया रहेगा, आप प्लेलिस्ट पर जाके पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अभी हम इसमें पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हम जानते हैं 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। उन 5 प्रकार के सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। असर्टिव का कंप्लीट हो गया वीडियो है, उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर। आज हम पढ़ा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया जाए। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यस और नो टाइप, यस और नो टाइप, और दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो होता है WS टाइप। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यस और नो टाइप क्यों बोला जाता है। देखिए, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों का या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम हिंदी में क्या से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या तुम वहां गए थे, क्या तुमने खाना खाया, क्या वह जाता है, तो इसका उत्तर यस या नो में, हाँ या ना में दे दिया जाता है। इसलिए इसको यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और जिन प्रश्नों का उत्तर जो है, मतलब जो भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू रीड, तो ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WS से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं, इसलिए उसको WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और जिन प्रश्नों का उत्तर जो है यस या नो में दे दिया जाए उसको यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम पढ़ेंगे यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप का। तो सबसे पहले जैसे कि राम सेड टू मी, डू यू
गो टू स्कूल। देखिए, राम सेड टू मी, डू यू गो टू स्कूल। ये देखिए यहाँ पे यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस आर नो टाइप का, इसलिए डू से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब इसका किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं चेंज अभी बताते जाता हूं, उसके बाद नियम भी लिख दूंगा। तो यहाँ पे राम सेड टू को आस्क्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है मी। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं आस्क्ड क्यों लिखा जाता है। जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इस सेंटेंस का यू है, और यू को हम जब चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में है कि प्रोनाउन चेंज किस तरीके से किया जाता है। तो चूंकि यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तब यहाँ पे मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। यहाँ पे आई लिखेंगे। उसके बाद नियम ये होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय। देखिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको असर्टिव बना देते हैं। तो आई वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप। देखिए इसमें चेंज क्या किया गया। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, तो इसको किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। आस्क्ड में क्यों बदला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आस्क माने होता है पूछना, जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आस्क ही लगाएंगे ना। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इस आस्क को भी पास्ट में करना पड़ेगा, आस्क्ड करना पड़ेगा। तो सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। किस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। इसमें दो चीज कर सकते हैं, यहाँ पे सेड टू को इंक्वायर्ड आप में भी बदल सकते हैं और आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर इसको इंक्वायर्ड आप में चेंज करेंगे तो यहाँ पे वेदर का यूज करना पड़ेगा, WHETHER का, और यदि आस्क का यूज किए हैं तो यहाँ पे इफ का यूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाता है। तो देखिए असर्टिव में बदल देंगे, ये यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा और टू स्कूल। इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस बदल गया। अब यहां से हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। द टीचर सेड had the student completed the work। देखिए द टीचर सेड हैज द स्टूडेंट कंप्लीटेड द वर्क। टीचर ने कहा कि स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट ने काम कंप्लीट किया, कार्य कंप्लीट किया या पूरा किया है। अब इसका हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो सेड को क्या करेंगे, आस्क्ड कर दें। आस्क क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर, यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा। जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। अब
इस सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो रूल होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको असर्टिव में बदल दिया जाता है। तो असर्टिव के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट द स्टूडेंट है, तो यहाँ पे लिखते हैं द स्टूडेंट। अब ये रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसको क्योंकि नियम होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। तो यहां पे लिखेंगे हैड completed the work. The teacher asked if the student had completed the work. इस तरीके से इस सेंटेंस का जो है इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं WH टाइप का किस तरीके से नरेशन करते हैं। WH टाइप देखिए, I said to him, what is your name? I said to him, what is your name? देखिए, रिपोर्टेड स्पीच किसी भी नरेशन को करते समय हमें सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को चेक करना चाहिए कि उसमें किस प्रकार का सेंटेंस है और वो किस टेंस में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो व्हाट इज योर नेम लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए WH से स्टार्ट है ना, ये क्वेश्चन वर्ड किससे है? WH से स्टार्ट है, तो ये WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब जो है क्योंकि ये WH टाइप का है तो इसमें दूसरा रूल फॉलो किया जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, इसको इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, या मैं लिख सकता हूँ आई, क्योंकि इंक्वायरी का करने का मतलब भी पूछताछ करना होता है, और जब किसी से क्वेश्चन किया जाता है तो वही पूछताछ के लिए की जाती है। इसलिए चाहे यहाँ पे इंक्वायर्ड ऑफ कर सकते हैं या आस्क्ड कर सकते हैं। चलो मैं इसको इंक्वायर्ड ऑफ में ही कर देता हूँ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई, इसको इंक्वायर्ड ऑफ हिम। अब सबसे खास बात यह है कि WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें इफ या वेदर का यूज नहीं करना है। हम ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, यही जो है कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है। तो जोड़ने के लिए हम इसी वर्ड का यूज कर देते हैं। अब इस रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। तो ये जो योर नेम है इसको यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, योर नेम। और चूंकि ये इज है जो कि प्रेजेंट का है, तो नियम क्या कहता है कि यदि प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल दो। तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, फुल स्टॉप। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाट, नो, यहाँ पे एक चीज भूल गए बदलना, प्रोनाउन चेंज करना यहाँ पे हम भूल गए। योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि पजेसिव केस का है। तो नियम होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हिम है तो यहाँ पे हिम का हिज हो जाएगा, हिज नेम वाज। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाट हिज नेम वाज। एक सेंटेंस और इसका देख लेते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं इसका नियम भी लिख देता हूं कि ताकि आप कर सकें। My father said to me, why
Did you not go to office? Why did you not go to office? तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? My father said to me. ये देखिए डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है हमको। कैसे बदलेंगे? यहाँ पे WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये किस टेंस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो इसको हम नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे माई फादर सेड टू को किस में बदलेंगे? सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में। यहाँ पे लिख देते हैं आस्क्ड मी। ठीक है, ये हो गया। जोड़ने के लिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, यही जो है जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई। राइटिंग ठीक ठाक नहीं आ रही हो, लेकिन यहाँ पे वाई लिखा है तो ये वाई ही है, कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है। चूंकि नियम होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। तो असर्टिव बदलने के लिए क्या, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं ना। ये सेकंड पर्सन, यू जो सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई। और ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड लगता है, निगेटिव है तो इसके बाद नॉट लगा दो। गो लिखा है मेन वर्ब, तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो हो जाएगा गॉन टू ऑफिस। फुल स्टॉप। माय फादर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कर सकते हैं, वो हो गया। नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।